बच्चों, हम आज आपको 11वीं केमिस्ट्री पार्ट 3। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने देख पाया कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के टाइप देख पाए और केमिस्ट्री का महत्व, रसायन विज्ञान का महत्व देख पाए। आज हम लोग टॉपिक में द्रव्य का वर्गीकरण थोड़ा हम याद दिलाते हैं। आपको 9th में एक बार पढ़ चुके, फिर हम आपको याद दिलाते हैं। द्रव्य देखिए, या द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस इंग्लिश में। द्रव्य क्या है? वह वस्तु जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका अनुभव करते हैं। मतलब वह वस्तु जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है तथा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। द्रव्य कहलाता है। तो क्या बताए? वह वस्तु जिसमें भार होता है, स्थान घेरता हो तथा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे मेज हुआ, कुर्सी, पेन, कॉपी, वायु, पानी इत्यादि। वायु भी द्रव्य है। कई बच्चे वायु के लिए बताते हैं कि द्रव्य नहीं है, वायु द्रव्य है। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, उस फुटबॉल के वायु आप निकाल दें तो वह हल्की नज़र आती है, हल्का प्रतीत होता है। यदि उसमें अगर वायु अगर डाल दें तो आप देखें कि उसके भार में वृद्धि होती है, उसके भार में कुछ न कुछ वजन जरूर है। तो वायु भी एक प्रकार का द्रव्य है। वायु भी क्या है? द्रव्य है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्लासिफिकेशन देख लें, द्रव्य का वर्गीकरण देख लीजिए कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, उसके आधार पर देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भौतिकी वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। चलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया या वर्गीकृत किया गया। सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस।
ठोस, द्रव, गैस। वहीं रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आप देख पाए इसे 2 टाइप वर्गीकरण कर सकते हैं, तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व में आप देख पाते हैं, तत्व को एलिमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं और इसे कंपाउंड। और तत्व को 3 भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स। धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक में 2 टाइप का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में 2 टाइप के, होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। समांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। तो तत्व का वर्गीकरण आप देख पाए, मतलब सारी द्रव्य का वर्गीकरण आप देख पाए, भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिकी वर्गीकरण सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी प्रकार से रासायनिक वर्गीकरण 2 रूपों में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस तत्व और यौगिक। तत्व 3 टाइप के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक रसायन। अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं।